100% 100% अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है, खूबसूरत किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सकता है। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं दुनिया का एक ऐसा सिस्टम जिसको कोई भी कर सकता है। अगर आपकी थोड़ी सी भी इच्छा है अपनी जिंदगी को और खूबसूरत तरीके से जीने की, जिंदगी में कुछ अचीव करने की, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस के लिए, देन यू आर लिसनिंग टू द राइट पर्सन। बट उससे पहले, हु इज दिस राइट पर्सन? मैं हूं कौन? मेरा नाम साहिल है, साहिल साहौर, एंड आई एम एन इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर, अ टेडेक्स स्पीकर, अ हार्वर्ड बिजनेस बुक रिव्यूअर एंड एन एंटरप्रेन्योर, एंड साथ में एक एडवेंचरर भी हूं। लेकिन ये मेरे बारे में, इसके बाद में बात करेंगे। तो जिंदगी को खूबसूरत करने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। आप फटाफट अपनी कॉपी और पेंसिल को रख लीजिए साथ में, और जो भी मैं बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, उनके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा। इसको एक एंटरटेनमेंट वाला वीडियो ना समझें, ये बहुत ही एजुकेटिव एंड 100% प्रैक्टिकल अप्रोचेस वाला वीडियो है। आपने यूट्यूब के ऊपर हजारों, लाखों, करोड़ों वीडियोस देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आने वाले कुछ मिनटों में जो आपको मिलने वाला है ना, वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी जिंदगी को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हो। मुझे एक बात याद आती है, जब इंडिया में ना नई नई मैगी आई थी। अगर आप 25-30 साल के हैं तो आपको दिमाग में भी नहीं आएगा कि इंडिया में मैगी आई थी, क्योंकि आपके हिसाब से तो हमेशा से मैगी इंडिया में थी, राइट? बट जब हिंदुस्तान में, इंडिया में मैगी इंट्रोड्यूस हुई थी 1983-84 के आसपास, तो हमें स्कूल में ना मैगी के सैंपल्स मिले थे। मैं और मेरी बहन को दोनों को एक एक पैकेट मिला। हम लोग घर में आए और हमने आओ देखा ना ताव, और उस मैगी के पैकेट को खोला और बनाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही खाया, इट वॉज यक। इतनी खराब लगी, इतनी बुरी लगी कि हमने एक आधा 2 चम्मच खाए और उसको फेंक दिया। और मेरी सिस्टर का जो पैकेट था वो तो हमने टच किया ही नहीं, उसको मतलब सोचा ही नहीं उसके बारे में कि कभी हमने खाना भी होगा। बट कुछ दिनों के बाद जब हम घर आ रहे थे, स्कूल से हम घर आ रहे थे, तो हुआ क्या मालूम है? दूर से ही, हमारा रोज का काम भी होता था, मैं और मेरी छोटी बहन, हम लोग जब घर आते होते थे तो हम गेस करते थे आज मम्मी ने क्या बनाया होगा। और जो खुशबू आ रही होती थी ना, उससे अंदाजे लगाते थे कि यार आज ना पक्का राजमा चावल बने, आज तो कड़ी बनी होगी। तो उस दिन जो खुशबू आ रही थी वो दैट वाज लिटिल डिफरेंट, कि यार आज ये कौन सी चीज़ है, लेकिन खुशबू बड़ी अच्छी थी। और जैसे ही हम घर पहुंचे तो हमने देखा वही मैगी मम्मी ने बना के रखी हुई थी। और जब हमने उस मैगी को देखा ना, तो मैंने और अपनी बहन को देखा, एक दूसरे को हमने देखा, तो एकदम से ना मूड खराब हो गया। बे यार ये क्या बना दिया मम्मी, क्या करते हो यार, ये तो हम नहीं खाते। मम्मी ने बोला थोड़ा खा के तो देखो। तो हमने कहा ओके देख लेते हैं, खुशबू तो अच्छी थी। सो वी गॉट टेम्पटेड। तो हमने उस मैगी को एक एक चम्मच खाया, एंड देन हम लोग सेम एज के ना, तो फिर मुस्कुराए, है तो स्वाद तो है भाई। तो हमने 1-2 चम्मच और खाए, और धीरे 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 हम दोनों भाई बहन की लड़ाई हो गई कि लास्ट में चम्मच कौन खींचेगा, कौन खाएगा। एंड यू नो व्हाई, व्हाट हैपेंड? एक्चुअली जब हमने मम्मी से पूछा कि मम्मी ये मैगी इतनी स्वाद कैसे बन गई, हमने जो उस दिन बनाई थी तो कुछ भी स्वाद नहीं था, रादर इट वाज सो यकी, सो बैड। तो मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला। वेयर एज माई मदर हैड नेवर बीन टू स्कूल काइंड ऑफ लेडी, राइट, जो कभी स्कूल नहीं गई, कभी बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात सिखाई। और वही बात आज की हमारी इस बात की फाउंडेशन बनने वाली है। उन्होंने जो बात बताई ना, वो बड़ी सिंपल थी। वो ये था कि तुमने, हमें बोल रही थी, मेरी माँ हमें बोलती है कि जब तुमने मैगी बनाई थी ना, तो तुमने जो पीछे इंस्ट्रक्शंस थी उसको फॉलो नहीं किया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, और ये खूबसूरत स्वादिष्ट मैगी तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। एंड वी वर सरप्राइज्ड व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑल अबाउट, क्योंकि हम छोटे थे, हमें दिमाग में नहीं आया कि मैगी बनाने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस भी होंगी। कोई नया प्रोडक्ट जब आता है तो उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फिर हमारे फादर ने एक चीज़ बताई कि जब हम फ्रिज लेकर आए थे, जब हम टीवी लेकर आए थे, तो उसके साथ एक मैनुअल मिला था। एंड मैनुअल बताता है हर इंडिविजुअल को कि इस चीज़ को कैसे बनाना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लेने हैं। एंड सेम चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर हम किसी भी काम को करने से पहले उसके सिस्टम को समझ लें और उसके इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो कर लें और प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप चलें, तो रिजल्ट्स 100% बेहतर हो सकते हैं। और ये चीज हम मोस्ट ऑफ द टाइम मिस कर देते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी पेंसिल को ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि द मोमेंट, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, द मोमेंट यू पुट थिंग्स ऑन द पेपर, जैसे ही आप कुछ चीज़ों को लिखते हो तो आपको पहले के मुकाबले, जब लिखा नहीं होता, जब सब कुछ दिमाग में होता है, तो पहले के मुकाबले और क्लैरिटी आती है। और जैसे ही क्लैरिटी आती है ना,
यू नो व्हाट हैपेंस, सम मैजिक हैपेंस। जैसे ही क्लैरिटी आती है ना, उसमें पॉसिबिलिटी दिखनी स्टार्ट हो जाती है, यार ये हो तो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखो कि मुझे 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कमाना है। आप लिखो, आपको लगेगा यार 1 करोड़ कहाँ कमाऊंगा मैं, मेरी सैलरी 1 लाख रुपया है, 25,000 रुपया है, 2 लाख रुपया है, साल के कई साल काम करूंगा तब जाकर 1 करोड़ रुपया होता है। बट आप लिखिए मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, एंड देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि कैसे होगा। तो यू विल बी सरप्राइज कि आपको लगना शुरू हो जाएगा यार हो तो सकता है। अब वही चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि द मोमेंट यू पुट थिंग्स ऑन द पेपर देयर इज ऑलवेज अ क्लैरिटी, एंड क्लैरिटी लीड्स टू पॉसिबिलिटी। और जब पॉसिबिलिटी लगती है ना किसी चीज की, यार ये हो तो जाएगा, तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट आती है कि चलो कर देते हैं। और जब हम करने लगते हैं तो हम उस चीज के पास पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और अब मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपया लिखा था, बट आपको पॉसिबिलिटी लगनी स्टार्ट हुई कि यार 10-15 लाख तो हो ही सकते हैं, और 0 से 10-15 लाख भी कोई बड़ा नहीं, और 0 से 15 लाख रुपए भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो सेम वे आप अपनी कॉपी पेंसिल को बिल्कुल रेडी रखिए, और मैं आपको बताऊंगा कुछ 2-4 छोटी छोटी चीजें, 2-4 बातें जिसकी फाउंडेशन आज हम रखेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको रोजाना अपने इसी चैनल के ऊपर धीरे धीरे बताऊंगा कि किस तरीके से आप आने वाले 108 दिन के अंदर अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, फ्रॉम हियर टू देयर। इफ यू आर इंटरेस्टेड, गिव मी अ थम्स अप एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी बात में दम है, और आप आने वाले 108 दिन का चैलेंज आप लेने को तैयार हैं, और आप वो करेंगे जो मैं आपको कहूंगा, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और आगे हो सके तो सबके साथ शेयर भी जरूर करें, बिकॉज ये मेरा चैनल बिल्कुल नया है, और मैं चाहता हूं कि मैं धीरे धीरे अपने इस चैनल को ग्रो करूं, क्योंकि मैंने भी अपनी कॉपी पेंसिल में यही लिखा है कि आने वाले 108 दिन के अंदर अंदर मैं अपने इस चैनल को ग्रो करने वाला हूं। अगर आपका साथ मिलेगा तो बहुत मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो सबसे पहले काम करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सवाल लिखना है, राइट डाउन अ क्वेश्चन। मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, बट आप लिखिए। सबसे पहले लिखिए, व्हाट इज योर प्रायोरिटी नंबर 1 टू ट्रांसफॉर्म दिस लाइफ। ये 5 सवाल हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। सो सबसे पहले लिखिए, व्हाट इज योर प्रायोरिटी नंबर 1 टुडे। आपकी जिंदगी की नंबर 1 प्रायोरिटी एट दिस एज, इस उम्र में, एट दिस स्टेज जहां पे भी आप हैं, उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, इसको बेशक पॉज कर दीजिए कि नंबर 1 प्रायोरिटी, व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट इन माय लाइफ, दैट्स इट। और जैसे आपने नंबर लिया, आपने अपना आंसर लिखा कि फॉर एग्जांपल माय प्रायोरिटी नंबर 1 इन लाइफ इज टू हैव लोड्स ऑफ फंड्स इन माय अकाउंट, सिक्योरिटी इज माय प्रायोरिटी, और नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट नाउ दिस इज द टाइम टू गेट मैरिड ऑल्सो, सो गेटिंग मैरिड इज माई प्रायोरिटी। भाई जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक बहुत अच्छा है, बट पेरेंट्स को मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, आई वॉन्ट देम टू लिव अ गुड लाइफ, दैट्स माई प्रायोरिटी। सो आपको कुछ भी लगे, आपकी हेल्थ प्रायोरिटी हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप प्रायोरिटी हो सकती है, तो आपको जो भी लगे कि दिस व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी टुडे, उसको आप लिख दीजिए। लिखना जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है, तो इसको लिख दीजिए, राइट, दिस इज गुड। नंबर 2, जब आप उसको लिखेंगे ना, तो नंबर 2 क्वेश्चन जो है ना, वो उसको आपको उसको नंबर 2 जब आप अपने आंसर को लिखेंगे ना, तो नंबर 2 क्वेश्चन जो है ना, वो आपको डीप में ले जाएगा, उसकी डेप्थ में ले जाएगा, उसकी गहराई में चला जाएगा। तो नंबर 2 क्वेश्चन इज कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि आई शुड गेट मैरिड, ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है, तो आपका जवाब आएगा, भाई उम्र हो गई है, दिस इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड, आई थॉट दैट आई शुड गेट मैरिड बाय दिस टाइम, सो आई एम प्रिपेयर टू गेट मैरिड। और जो भी जवाब आपका है आप उसको लिख दीजिएगा, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज ओनली दिस वन एज योर प्रायोरिटी नंबर, आपने इसको ही क्यों चुना। तो आपका तीसरा जवाब क्या हो सकता है कि भाई इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने इसको चुना, काफी टाइम से सोच रहा हूं कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको चुना, एंड वट एवर कम्स टू योर माइंड। सो 3 सवाल आपको जिंदगी में गहराई में ले जाएंगे, आपकी सोच को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा जगाने का काम करेंगे। गुड टू गो, फिर से रिमाइंड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर प्रायोरिटी नंबर 1 टुडे, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाई डिड यू ओनली चूज दिस वन, एंड फोर्थ क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा,
व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट। ये लिखना है, सोचना नहीं है, लिखना है। व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट, आप इसके लिए कर क्या रहे हो। आप बोल सकते हो कि भाई इसके लिए मैंने शादी.com पे लिखा है, इसके लिए मैंने रिलेशंस में बोला, इसके लिए मेरी मम्मी ढूंढ रही है, मेरे फादर ढूंढ रहे हैं, मैं भी डेट्स पे जा रहा हूँ, मैं भी बात कर रहा हूँ, एंड नंबर ऑफ थिंग्स। सो यू हैव टू राइट इट डाउन, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपकी नींद उड़ा देगा, वो आपको मजबूर करेगा कि किस तरीके से आप इसको बेहतर कर सकते हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एंड दैट इज कि व्हाट इफ इट डज नॉट हैपन, अगर ये हुआ ही नहीं तो, अगर आप ठीक से अपनी ज़िंदगी में पैसे कमा ही नहीं पाए तो, अगर आप ठीक से शादी कर ही नहीं पाए तो, इस एज में शादी नहीं हुई तो, करियर में आप आगे बढ़ ही नहीं पाए तो, बिजनेस आपका आगे चला ही नहीं तो, एंड नंबर ऑफ रीजंस विल कम टू योर माइंड। अगर नहीं चला तो फिर आप क्या करेंगे। एंड यू नो व्हाट, दिस क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका जवाब है वो आपको आने वाले टाइम के लिए मजबूर करेगा टू क्रिएट योर ब्लूप्रिंट, कि अगर नहीं हुआ तो, और जैसे ये फीलिंग आएगी कि अगर नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, और वहाँ से हमारी आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ से मैं आपको 108 दिन के चैलेंज पर लेकर जाऊंगा कि किस तरीके से डे 1 मैं आपको हेल्प करूंगा टू हैव अ क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ। डे 2 में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से यू गॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर लाइफ, टूवर्ड्स योर पीपल, टूवर्ड्स योर जॉब, एंड बहुत आसान तरीके से, बहुत ईजी वे में। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। और जैसे ही आप ये कर लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में, मैं अभी बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आई हैव डन इट एंड आई एम वेटिंग फॉर द डे 1 वीडियो। और जैसे ही ये हो जाएगा, जैसे ही मुझे 10-15 कमेंट्स आ जाएंगे, तो मैं अपना दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, डे 1 वाला। 108 days, डे 1, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी मदद करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे टू हेल्प मी रीच more and more people, because I really want this program of 108 days challenge to become better, to go to the next level. It should reach as many people as possible. So that's all from my side. Thank you so much. Jai Hind.